नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान विरोधी चरमपंथी समूह का समर्थन कर रहा है जो अफगानिस्तान की धरती पर काम कर रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के अलावा ऐसे तत्व नजर नहीं आते हैं जो हैं उन पर खुद पाकिस्तान का नियंत्रण है। पाकिस्तान का दुलारा तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता हथियाने की ओर बढ़ रहा है। इससे पाकिस्तान के सैन्य और असैन्य प्रतिष्ठानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मदरसा पैदाइश अनुमान लगा रही है कि तालिबान सत्ता में आ गया तो भारत का अफगानिस्तान में प्रभाव खत्म हो जाएगा। इन जाहिलों को लगता है कि तालिबान का दबदबा बढ़ने के बाद भारत बैकफुट पर आ रहा है और अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की राह पर बढ़ रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान गेम चेंजर की भूमिका में आ गया है। अपने मंसूबों की सफलता से गदगद मदरसा मुल्क ने अब भारत को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। उसकी रणनीति में भारत एकमात्र देश है जिसको लेकर वह बेहद ज्यादा आक्रामक है। उसकी तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कहीं न कहीं तालिबान को भारत के खिलाफ भड़काते हैं। पिछले महीने जुलाई में पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि युद्ध प्रभावित देश से अपने राजनयिकों को निकालने के लिए गए भारतीय विमान ने अफगान बलों के लिए भारी मात्रा में हथियार पहुंचाए थे। इस विशेष विमान में काबुल और कंधार में अशरफ गनी सरकार को भारी हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत एक तरफ तालिबान के साथ बातचीत करके दूसरी तरफ सरकारी बलों को हथियार पहुंचाकर डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान ने हेलबंद प्रांत में भारतीय विमानों द्वारा एयर स्ट्राइक की बात जोर शोर से प्रचारित की है। हालांकि इन दावों को बाद में पूरी तरह गलत पाया गया है। अफगानिस्तान में जंग सिर्फ सरकार और तालिबान के बीच नहीं है। भारत और पाकिस्तान भी एक कूटनीतिक युद्ध लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता अब खुलकर सामने आ गई है। भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान को नहीं बुलाने से मदरसा पैदाइश को बेहद कड़ा संदेश गया है। भारत के इस कदम से दुनिया का ध्यान पाकिस्तान तालिबान की मिलीभगत पर भी गया है। भारत ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि तालिबान और कुछ नहीं पाकिस्तान का बिगड़ा हुआ रूप है जो यूएनएससी के मंच पर तालिबान का प्रतिनिधित्व करता है। पाकिस्तान की यह खुशी क्षणिक है कि अफगानिस्तान में भारत हार रहा है और उसकी जीत हो रही है। भारत के अफगानिस्तान में $3 अरब के निवेश के डूबने और उसकी मध्य एशिया के देशों में कनेक्टिविटी में बाधा से पाकिस्तान गदगद हो रहा है। वैसे यह भारत के लिए भी सीख है कि उसे मुस्लिम देशों में निवेश में सोच समझकर हाथ डालना पड़ेगा। इन देशों में कब मुसलमान आतंकी अल्लाहू अकबर बोल दे इसका कोई भरोसा नहीं है। भारत ने इस मुस्लिम देश में $3 अरब फंसाकर जरूर एक सबक लिया है। हालांकि यह इतनी बड़ी रकम नहीं है जिससे भारत को कोई फर्क पड़ेगा, पर अफगानिस्तान में रहकर भारत बहुत कुछ हासिल करता था जिसकी अब शायद उम्मीद नहीं रही है। पर ईरान के चाबार पोर्ट और ताजिकिस्तान में भारत की अभी भी मजबूत उपस्थिति है। वहां बने रहकर भारत कई लक्ष्यों को पा सकता है, यानी पाकिस्तान का सिरदर्द तो बिल्कुल कम नहीं होने वाला है। अफगानिस्तान के रिक्त स्थान को भरने के लिए भारत ने ईरान से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी है। यह जरूर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान की समझ में आ गया है कि अब भारत ईरान के करीब जा रहा है। उसकी चिंता यही है कि अमेरिका भी भारत को ऐसा करने से नहीं रोक रहा है, यानी अमेरिका की भी इस खेल में कहीं ना कहीं सहमति है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में तालिबान शासन में भले ही मेरिट नजर आती है, लेकिन गृह युद्ध और तालिबान के हाथ में सत्ता आने से असल चुनौती पाकिस्तान के लिए पैदा हो रही है। तालिबान की जीत दीवार पर लिखी स्पष्ट इबारत है। तालिबान जब काबुल पर कब्जा करेगा तो ऐसे तत्व जिनका झुकाव चरमपंथ की ओर है, जिन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है, फिर चाहे वह पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में, उनका मनोबल जरूर बढ़ेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदमों की वजह से बड़ी संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जिससे पाकिस्तान के सामाजिक ताने बाने का बिखरने का अंदेशा है। बलूचिस्तान के पूर्व में बाजौर एजेंसी और चमन जिले से सटे इलाकों के रहवासियों में अब इसे दहशत का माहौल पनप रहा है। उन्हें डर है कि कहीं वो दिन वापस तो नहीं आने लगे हैं जब उन्हें अपनी कोठरियों, घरों, खेतों, बगीचों और स्कूलों से वंचित कर दिया जाएगा। तालिबान ने पाकिस्तान से जुड़े सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अगर पाकिस्तान इसी तरह से बकरी कुदान में लिप्त रहा तो यहां भी स्थिति बिगड़ने का पूरा खतरा है। अब अफगानिस्तान में भी अराजकता का बिगुल बज चुका है। यह अराजकता पाकिस्तान के लिए चुनौती बन रही है। इस माहौल में मुसलमान आतंकवादियों के कई ग्रुप सक्रिय हो रहे हैं, जिनमें से कई आतंकी सराय पर एक मत है कि पाकिस्तान में भी इस्लामी अमीरात की स्थापना जरूरी है। सामने से लड्डू खा रहे पाकिस्तान का यह डर अब अंदर खाने दिखाई भी देने लगा है। 2 दिन पहले ही सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा आईएसआई चीफ को लेकर चुपचाप दोहा पहुंच गए। उन्होंने इस गोपनीय मुलाकात में अफगान तालिबान नेताओं को अपनी चिंता से अवगत कराया है।
हैरानी की बात यह है कि अफगान तालिबान ने उन्हें अपने देश में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान से संपर्क करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि टीटीपी के लड़ाकों पर उनका नियंत्रण नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को टीटीपी के नेताओं से बात करनी चाहिए। बाजोर क्षेत्र का अतीत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बहुत महत्व रहा है। 1960 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र पर कब्जे को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, लेकिन अफगान की सेना हार गई थी और उसके बाद कुछ समय के लिए दोनों देशों के राजनयिक संबंध खत्म हो गए थे। जनवरी 2006 में बाजोर में अफगान सीमा से सटे गांव डामडोली में अमेरिका ने ड्रोन हमला किया था। इस ड्रोन हमले में 18 मुसलमान आतंकियों की मौत हुई थी। अफगान तालिबान की दृष्टि भी बाजोर इलाके पर गड़ी हुई है, वे भी इसे अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की चिंता यही है कि कहीं तालिबान इस इलाके को कब्जाने के लिए कार्रवाई शुरू न कर दे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ तकरीबन 2670 किलोमीटर लंबी सीमा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई हिस्सों में रहने वाले लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। उनके आपस में आर्थिक और सामाजिक संबंध के अलावा एक दूसरे के पास आना जाना भी है। पाकिस्तान की सीमा में रहने वाले ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो तालिबानी विचारधारा से प्रभावित हैं और उसे समर्थन देते हैं। यही समस्या पाकिस्तान के लिए भविष्य की मुसीबत बनने वाली है। आज अफगानिस्तान में भारत अगर बैकफुट पर है तो तालिबान के सत्ता में आने की कीमत पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी। खासकर पाकिस्तान तालिबान के मुसलमान आतंकी उसके लिए बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से लगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में विद्रोही गुट सक्रिय हो रहे हैं। पाकिस्तान के क्वेटा, पेशावर और अन्य शहरों में मौजूद तालिबानी आतंकी मौके के इंतजार में बैठे हुए हैं। वजीरिस्तान के जिन आतंकियों को आईएसआई अफगानिस्तान में भेज रही है, उनमें से जिंदा बचे आतंकी पाकिस्तान लौटेंगे तो वे भी पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत बनेंगे। यानी अफगानिस्तान में अगर तालिबान ने कब्जा किया तो पाकिस्तान भी तालिबान की आग में झुलसने से नहीं बच सकेगा। जहां तक अफगानिस्तान के नागरिकों की इस जंग में पिसने की बात है तो इनके मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान अपनी कौम को मरवाकर दुनिया से बोझ हल्का कर रहा है। मरने वाले भी यही लोग हैं और मारने वाले भी यही जाहिल लोग हैं। कम से कम अमेरिका को इनसे कोई सहानुभूति नहीं है, इसलिए भारत को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह असुर संहार की एक प्रक्रिया है जो सदियों से चली आ रही है। असुर द्वारा असुर का वध दुनिया के लिए शांति का संदेश है। अफगानिस्तान की धरती पर सबसे पहले वैश्विक आतंकवाद की उत्पत्ति हुई थी। यहीं से ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी जैसे आतंकियों को मजबूती मिली है। अफगानिस्तान के जाहिलों को इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।